पानीपत की साइबर थाना पुलिस ने लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पढ़ने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। शातिर आरोपी लड़कियों का एडमिशन कराने के नाम पर उन्हें ठगता था। पानीपत के साइबर थाना पुलिस ने एमबीबीएस लड़की को पीजी में एडमिशन दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया है। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि आरोपी पढ़ने वाली लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था और उनसे लाखों रुपए की ठगी करता था। आरोपी अब तक लगभग 15-16 एमबीबीएस लड़कियों को पीजी में एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हमारे साइबर थाने की पुलिस ने एक अजीब किस्म के चालबाज और जो लोगों से धोखाधड़ी करके जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको फंसाता था, उनका एडमिशन करवाने के नाम पर उनसे पैसे वसूलता था। ऐसी एक शिकायत हमारे साइबर थाना में प्राप्त हुई थी, जिसमें एमबीबीएस एक लड़की ने की हुई थी और उस लड़की का से उसने पहले इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू की, उससे दोस्ती करी और उसके बाद उसका एडमिशन करवाने के नाम पर, पीजी में एडमिशन करवाने के नाम पर उससे 14 लाख रुपए ठग लिए उसने। और उसके बाद उस लड़की ने शिकायत की तो साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की गई और साइबर की टीम ने उस आदमी को जिसके ऊपर आरोप लगाए थे उसको गिरफ्तार किया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर उसको जेल भेज दिया गया है। और जो अब तक की हमारी जांच हुई उसमें ये पाया गया कि वो अब तक करीब 14-15 लड़कियों को, जो अलग अलग प्रदेशों की हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं और उन्हीं से वो पीजी में एडमिशन करवाने के लिए पैसे ठगता था। जैसे पानीपत का जो एग्जाम्पल है उसमें 14 लाख उस लड़की ने उसको दे दिए थे, लेकिन कहीं भी उसका दाखिला नहीं करवाया और इसी प्रकार से 15 या 16 लड़कियों को वो ठग चुका है। उसके खिलाफ एक का दिल्ली में पहले से एफआईआर इसी आरोप में चली हुई है, जिसमें वो जमानत पर है। और हमारी जब ये एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद एक उत्तराखंड में और इसी प्रकार की एफआईआर दर्ज हुई है, उत्तरकाशी में। तो उसमें उसमें भी यही आरोप लगाए गए हैं कि पीजी में एडमिशन करवाने के नाम पर जो एमबीबीएस की हुई लड़कियां हैं उनको वो ठगता था। तो एक ऐसे शातिर ठग को हमारी टीम ने गिरफ्तार करके और उसका हमने 3 दिन का पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड भी लिया था और कल उसको जेल भेज दिया था। कितनी रिकवरी हुई थी? देखिए, उसके खाते में जो पैसे थे 7 लाख रुपए उनको सीज करवाया गया है। उससे एक मोबाइल और सिम कार्ड वगैरह उससे कब्जे में लिए गए हैं और अब उनकी हम जांच कर रहे हैं। और टेक्निकली जो हमारा साइबर की टीम है वो टेक्निकली उसको कनेक्ट कर रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये दोस्ती इन द सेंस दोस्ती नहीं कर सकते, चैटिंग शुरू करता था अपने आप को डॉक्टर बता के। और इसमें एक खास बात और है कि वो नाम बदल बदल के, जो दिल्ली में उसने जो लड़की को फंसाया था, जो 2020 में उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी, उसमें कोई और नाम था उसका और यहाँ निखिल, डॉक्टर निखिल के नाम से, और असल में नाम उसका है शाहजुज़मन। हाँ, और ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और अब इसको जेल भेज दिया। सर, लड़कियों को ही निशाना बनाता था ये आपने? हाँ, टोटल जितना इसने ये डिटेल बता पाया, 16 लड़कियों को इसने बताया, एमबीबीएस की हुई लड़कियां पीजी में एडमिशन करवाने। एक बच्चे 14 लाख रुपए? अलग अलग, वो जैसे उसको सामने वाला कस्टमर लगता है वो किसी से कम किसी से ज्यादा। हाँ, जो अभी कंप्लेन एफआईआर जो हुई जिसमें अरेस्ट किया गया उसमें 14 लाख का आरोप। एडमिशन कहाँ पीजी करवाने के नाम की लेता है? जो ये यहाँ पर एफआईआर हुई उसमें लखनऊ में ये करवा रहा था। तो जब इसने कहीं करवाना ही नहीं था, पैसे ही ठगने थे, तो कोई भी किसी भी कॉलेज का नाम लेके बच्चों को ठगता। सभी का तरीका सेम रहता था सर? बिल्कुल, मोडस ऑपरेंडी इसकी सेम है। बाकी तो कहीं और अगर एफआईआर और दर्ज होती है तो पता लग पाएगा तो कहीं चेंज की हो, लेकिन जो अब तक इसने बताया वो मोडस ऑपरेंडी इसकी सेम। सारे पेमेंट ऑनलाइन लेता था? ऑनलाइन लेता है। सर, कोई और भी साथी रहा या फिर अकेला ही करता था? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तक इसका अकेले का ही रोल आया है, बाकी कोई और आएगा तो हम गिरफ्तार करेंगे।